हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वाला 955। और आज हम बात करने वाले हैं अपने जस्टिफिकेशन ऑफ एरर के टू साइडेड एरर का पार्ट सेकंड पे। जी हाँ, मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बता दिया है कि किस तरह से मैं क्या इस वीडियो में लाऊंगा और कैसे मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ मैंने बता दिया था। और आज मैं पार्ट सेकंड में अगला 4 पार्ट लाया हूँ और मैंने पार्ट फर्स्ट में पिछला 4 पार्ट खत्म कर दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं टू साइडेड एरर का जिसमें 8 पॉइंट के तौर पे बताऊंगा, जिसमें आप उसको अगर आप कर लीजिएगा तो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज पार्ट सेकंड में अगला 4 पार्ट, जिसमें आज हम परचेज के ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं इसके साथ साथ मैं एक ऐसी छोटी सी कहूँ तो ट्रिक तौर पे बताऊंगा आपको, जिसके थ्रू आप जस्ट देखते ही आप क्वेश्चन को कर लेंगे। सब क्वेश्चन तो नहीं हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन होगा जो आप देखते ही कर लेंगे। क्योंकि हमको अभी क्या चाहिए कि हमको परीक्षा में अगर कम से कम टाइम मिलता है तो हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना पड़ता है। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसे तकनीक ऐसे कुछ टेक्निक सीखनी पड़ती है कि क्वेश्चन जो है इजीली और जल्दी हो जाए। चलिए ठीक है, बात करते हैं आज हम परचेज के ऊपर। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 20,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सब कुछ सेम है, पिछली वीडियो जैसे था वैसा सब कुछ सेम है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं दिए हैं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। ठीक है, एक्स कोई है, यहाँ पे गुड परचेज हुआ है, कैसा कितने का, 20,000 का, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पे परचेज किया हुआ है वैसे ही देखना है। चलिए आपको यहाँ पे मैं 3 एंट्री करके दिखाऊंगा। 3 एंट्री मतलब एक होगी करेक्ट एंट्री, एक होगी रॉन्ग एंट्री, एक होगी रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, और आपको एग्जाम में बस रेक्टिफिकेशन की एंट्री करनी ही पड़ती है, बट लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री बताऊंगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। चलिए गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, इसकी जनरल आप लिख लीजिए पहले। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, डेबिट टू एक्स, कितने का, 20,000 का। चलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के अलग अलग पेज नहीं मेरे पास है, इसलिए मैं आगे अगर सेम लाइन में ही लिख दूँ, सेम सीक्वेंस में लिख दूँगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्याप्त प्लेस नहीं है आपको समझा सकूँ पूरा पूरा फॉरवर्ड बना के। चलिए अब इसकी रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं हुआ, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली एज इट इज इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000। ओके, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब जाते हैं दूसरे पे। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 20,000 रिकॉर्डेड एज 15,000। यहाँ पे क्या हुआ है, गुड परचेज किया गया है एक्स से कितने का, 20,000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितना हुआ है, 15,000, यानी 5,000 कम हुआ है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये 4 तरह का केस है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, इसलिए मैं आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ला के दिखा दिया हूँ, जबकि जबकि आप और समझा रहा हूँ, जबकि आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो आप इजिली कर लें, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 20,000 रिकॉर्डेड एज 15,000। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसको ज्यादा ध्यान देखिएगा। अब गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 20,000 रिकॉर्डेड एज 15,000, तो एज इट इज आप जनरल पहले इसका कर दीजिए, ये सेम होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे गलत क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है 15,000 हुआ है, 5,000 यानी कम हुआ, तो कितना रिकॉर्ड हुआ उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना। ओके, इसके बाद आपको करनी पड़ेगी रेस्टिफाइड एंट्री। रेस्टिफाइड एंट्री में हम क्या करेंगे कि रेस्टिफाइड एंट्री कितना कम हुआ है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे कि हम 20,000 का बेचे थे, 5,000 हम वहाँ पे कम किए हैं तो हम 5,000 भी कर देंगे। ठीक है, तो 5,000 करेंगे तो हमारा जो है सब कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2x कितना, 5,000। ठीक है, इतना ही कम था जो कि हमने जो कि नहीं किया हुआ था हमने उसको भी कर दिया है रिकॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे
सेम, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या है, बस ज़्यादा एंट्री कर दी गई है, यानी आपको देना था 20, आपने दे दिया है 25। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, यदि आप कोई किसी बंदे को आपको 20,000 देना था, आपने 25,000 दे दिया, तो क्या करिएगा आप, क्या आप उनसे 5,000 वापस लीजिएगा कि भैया आपको इतना देना था, मैंने गलती से इतना दे दिया, तो मुझे प्लीज़ आप 5,000 वापस कर दीजिए। तो जब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे सेम है एज इट इज़, मैंने यहाँ पे जनरल सब कुछ सेम लिख के मैंने कॉस्ट लिख दिया है, अमाउंट मैंने लिख दिया है। लेकिन जब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे ज़्यादा वाले में, तो ज़्यादा वाले में मैं इसकी अपोजिट करूँ, उल्टा करूँगा। जैसे एक्स है तो ये चला जाएगा डेबिट में, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में। क्यों होगा ऐसा? जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई चीज़ बेचते हैं और सामने वाला कोई चीज़ खरीदता है, तो हम अपना अलग जनरल बनाएंगे, उनका अलग बनाएंगे, क्योंकि भैया वो खरीद रहे हैं, क्योंकि भैया हम बेच रहे हैं, हम अपना अलग बनाएंगे, वो अपना अलग बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी यही होगा कि आपने पैसा दिया है, वो आपको, उन्होंने कुछ अलग ही रिकॉर्ड किया है, आपने कुछ अलग रिकॉर्ड किया। लेकिन जब वहाँ से आप लीजिएगा उनका 5,000 वापस लीजिएगा अपना, तो अलग रिकॉर्ड करेंगे, आप अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो जब आप अलग आपके पास आ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सेम इट इज एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ, कैसे, परचेज से डेबिट हो जाएगा वहाँ पे। चलिए देखते हैं। चलिए अब आता है गुड्स परचेज फ्रॉम व्हाट एक्स, सेम वही जगह रहने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ है, 25 हो गया है, ठीक है, कितना हुआ, 25 हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट सब कुछ सेम लिख के कितना कर देंगे आप, 25, 25। अब यहाँ पे मेन बात आ रही है, यहाँ पे लिख दीजिए तो अच्छा ही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, ओके। अब यहाँ पे क्या करिएगा, अब इसको जस्ट आप अपोजिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमको वापस लेना है 5,000 रुपये, इसको आप अब उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 रुपये हम वापस देंगे टू टू परचेज, ठीक है। ये हो गई इसकी एंट्री, समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगा। अब हम बात करते हैं चौथे में। चौथे में क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 20,000 रिकॉर्डेड एज सेल्स बुक। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, पिछले में क्या था, परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या किया गया है, परचेज किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ किया गया है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया है। इसको ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इसकी रॉन्ग एंट्री और जस्टिफाइड एंट्री ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, इसका भी सेम रहने वाला है ऐसे ही। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना, 20,000 रुपये, ठीक। अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी, इसको ध्यान ध्यान देखिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट है सब रॉन्ग एंट्री और जस्टिफाइड एंट्री में ही है, ओके, ध्यान देखिएगा इसको। चलिए अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका सेल्स बुक रिकॉर्ड हुआ ना भैया, सेल्स बुक, अब यहाँ पे एंट्री आप करिए तो सेल्स बुक में, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सेल्स बुक हम डेबिट करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स अकाउंट, इसकी एंट्री क्या है, एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 4, चलिए 20,000। अब यहाँ पे इसकी जस्टिफाई एंट्री कैसे करें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा केस आए कि जब कोई चीज दिया हुआ था परचेज बुक में कर दिया है सेल्स बुक में, दिया हुआ था सेल्स कर दिया है परचेज बुक में, तो ऐसे केस में आपको इसकी जो है रॉन्ग एंट्री क्या करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी। तो रॉन्ग एंट्री को अपोजिट कर दीजिए, टू सेल्स अकाउंट डेबिट 4, ठीक है। अब कहाँ से, एक्स से, सॉरी, एक्स अकाउंट सेल्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा इसको, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। अब इसको एज इट इज आप वहां पे उतार देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सब यही तो बताना है आपको कि कैसे कैसे आप यहाँ पे करेंगे। इसको आप अपोजिट करके यहाँ पे लिखें, उसके बाद इसको आप ऐसे ही उतार देंगे, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना, सब कुछ इतना ही है, ठीक है, ये भी इतना ही है, ये एक्स। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपको ये और ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं, एक्स एक्स कॉमन है, तो मैं एक में लिख सकता हूँ ना। तो जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है इसको मैं यहाँ से इरेज करके, इसको मैं यहाँ से इरेज करके एक्स टू, इस कॉमन था भाई, मैं 4 यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं, चलिए 4 है।
अब देखिए आपका बराबर हुआ कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्स अकाउंट डेबिट, डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना 4000। यही आई है रस्टिफाइड एंट्री, वहां पे मेंशन कर दिया। अब बात आती है कुछ ट्रिक की, कि अब ये तो बात मैं कर दिया हूँ, जो मैं 8 पॉइंट आपको बताने वाला था मैं सब समझा चुका हूँ आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कोई ऐसी ट्रिक हो, कोई ऐसा टेक्निक हो है कि जिस तरह से हम इजी तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, तो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपकी बुक का है, जिसके थ्रू मैं आपको इजीली बताऊंगा कि वहाँ पे क्या है, कॉमन वाला किया जाता है। जैसे कॉमन कॉमन करके हम डायरेक्ट मेंशन करके जस्टिफाइड करते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखने की। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन में अभी आपको बोलूंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए आप देखेंगे कि किस तरह से किसी ट्रिक से। देखिए आपके ये बुक का क्वेश्चन है, एक सिंपल मैं एक क्वेश्चन लेके आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं उसको रीड करता हूँ, वहाँ पे मेंशन करूंगा, बस एक ट्रिक के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या है कि मशीनरी जो है परचेज की गई है फॉर 5000 की, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मशीनरी क्या है, परचेज की गई है 5000 की, लेकिन मैं बता रहा हूँ एज रिकॉर्ड की सेल्स बुक उसे क्या किया गया वहाँ पे, लेकिन डेबिट किया गया कैसे, परचेज अकाउंट से डेबिट कर दिया गया वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी पहले हम करेक्ट एंट्री लिख लेते हैं। कैसे हम करेंगे, मशीनरी परचेज फॉर 5000 डेबिट टू कैश, कितने की भैया, 5000। ओके, ये तो ठीक है, चलिए, लेकिन डेबिट कैसे कर दिया गया, ये क्या है, डेबिट कैसे कर दिया गया है, परचेज अकाउंट से डेबिट कर दिया गया है। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी गई है, डेबिट टू कैश, ऐसे डेबिट कर दिया गया है। ओहो, तो गलती हो गई ना भैया, करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऐसे इन्होंने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया हुआ है, इन्होंने गलती कर दी है, तो इसको रस्टिफाइड करना हमारा काम है। किसका, हमारा काम है, तो करेंगे हम रस्टिफाई। चलिए देखते हैं, अब इसको हम रस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे यही लॉजिक है कि जब भी आप इस तरह से करेंगे, फटाफट आपको करना है, तो सिंपल कोई भी ट्रिक कुछ भी नहीं है, आप इसको इसको देखेंगे जहाँ पे ये कॉमन आ रहा है भैया, आप सिंपल इनको इनको उठा के रस्टिफाइड कर देंगे। कैसे, एम डेबिट टू पी मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना 5 5। यहाँ पे मैं थोड़ा रेलवे स्टेशन की नियर हूँ, तो वहाँ पे आपको वॉइस आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज, आप यहाँ पे फोकस करिए। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये होगी इसकी रस्टिफाइड एंट्री। ठीक है, इन सेम वे इसी केस में अगर ऐसा कुछ होता है कि जब ऊपर वाला कॉमन आता है, ठीक है, प्लीज आप जो भी आउट वॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर करिए, आप यहाँ पे फोकस करिएगा कि जब भी ऊपर वाला कॉमन आता है, ऊपर वाले कॉमन आने में सबसे पहले हम तब इसको मेजर करेंगे। मान लीजिए कि अगर नीचे वाला कॉमन ना आया, मीन्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ नीचे वाला कॉमन ना आया, ऊपर वाला कॉमन आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे आप, जैसे मैंने नीचे वाला कॉमन आया तो मैंने मशीनरी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऊपर डेबिट कर दिया है। लेकिन यदि ऊपर वाला कॉमन आएगा तो आप इसको पहले डेबिट करेंगे, इसको डेबिट करने के बाद इसको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ इजीली आपका हो जाएगा। चलिए, कुछ वाइज ज़्यादा आपको परेशान कर रही होगी, और मेरा जो भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।